प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो किसी भी किसान को आवेदन करना है तो आवेदन किस प्रकार से होगा, तो गूगल पे जाके लिखना है PMFBY और ये वाला पोर्टल दिखाई देगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक फार्मर घर बैठे आवेदन करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आएगा वो यहाँ से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो आप आवेदन करेंगे और आपका क्रॉप के अंदर कोई नुकसान होता है तो यहाँ से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो आवेदन किया है उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया जाता है और यहाँ से अगर किसान पहले पंजीयन कर चुका है, पहले से इस योजना में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करेगा। अगर नया यूजर है, पहली बार यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बारे में कभी और हम बात करेंगे कि इस सर्विस का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आवेदन होते हैं CSC के माध्यम से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है CSC का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से लॉगिन करना होगा। अगर आप यहाँ से लॉगिन करें या फिर यहाँ से लॉगिन करें, जो आगे का प्रोसेस है वो लगभग समान ही होता है। तो हम CSC लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे CSC VLE अपनी ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ये कोड है, इसे यहाँ पे दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन करेगा, कौन से स्टेट का करना है। और अब खरीफ 2024 का कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही लेनी है। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब नया आवेदन करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप एक नया आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद वो एप्लीकेशन यहाँ पे पेड एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देगी। अगर आपने पे लेटर पे क्लिक किया है तो अनपेड एप्लीकेशन के अंदर वो दिखाई देगी। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन मिलता है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे आप देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्शन मिला है। इसी प्रकार से जो आपने यहाँ से आवेदन किया था वो अप्रूव हो गया है तो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से आवेदन किया था वो रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से आप सब कुछ स्टेटस देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च बाय IFC, आप IFC कोड डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर जनरल डिटेल डाल के भी सर्च कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर यस करेंगे तो IFC कोड का ऑप्शन आएगा, नो करेंगे तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह एक एक करके डिटेल फिलअप करनी होंगी। तो दोनों के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान ही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे जब भी बैंक खाता सबसे पहले इसलिए मांगा जाता है कि बैंक खाता जैसे ही डालेंगे और किसान ने पहले से पंजीयन कर रखा है इस योजना में कभी भी, तो डायरेक्टली उसकी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे IFC कोड दर्ज करूँगा और वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल फिलअप हो जाएगी, ब्रांच नेम तक। अकाउंट टाइप में मैं यहाँ पे ले लूँगा अकाउंट किस प्रकार का, सेविंग है या फिर लोन अमाउंट है वो ले लूँगा। फिर सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखूँगा, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करूँगा और उसके बाद क्लिक हेयर टू डिटेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अगर इस बैंक खाते से पहले पंजीयन कर रखा है तो फॉर्म ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं कर रखा तो आपको फिलअप करना होगा। तो आगे का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करते ही खुल जाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले बैंक पासबुक पे किसान के क्या नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है और ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलेटिव किसे ले रहे हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, को ऑफ वो ले लेंगे। तो जो भी लिया है उसका रिलेटिव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर और उसके बाद आवेदक की एज लिखेंगे। फिर जेंडर क्या है, जेंडर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी लेंगे, जनरल, OBC, SC या फिर ST से बिलोंग करता है। फिर फार्मर किस प्रकार का है, जैसे मालिक हैं या फिर टैलेंट हैं या फिर यहाँ पे हिस्सेदार के रूप में ज़मीन ली हुई है तो वो आप ले लेंगे। फिर स्मॉल किसान है, माइग्रेट हैं या फिर अदर हैं वो आपको लेना होगा। ये सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब रेजिडेंशियल एड्रेस लेना है तो यहाँ पे रेजिडेंशियल यानी कि निवास एड्रेस लेना है किसान का। तो डिस्ट्रिक्ट लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट लेंगे, विलेज या फिर टाउन लेंगे, पिन कोड लेंगे और एड्रेस लिख लेंगे। अब नॉमिनी अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हटा देंगे और नॉमिनी की डिटेल भरेंगे। अगर नॉमिनी ऐड करना नहीं चाहते तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से नॉमिनी का ऑप्शन हट जाता है और यहाँ पे क्लिक हटाते ही आ जाता है। तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज, नॉमिनी से क्या रिश्ता है फार्मर का वो लेना है। उसके बाद सन ऑफ है, वाइफ ऑफ है, जो भी है वो लेना है। फिर उसका एड्रेस लिखना है, नॉमिनी का एड्रेस क्या है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे किसान के खेत की ज़मीन की डिटेल और जो बुआई की गई फसल की डिटेल लिखनी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेना है,
तहसील लेना है, गिरदावर सर्कल कौन सा है जहाँ पे ये बीमा कर रहे हैं, पटवार सर्कल कौन सा है वो लेना है, और विलेज कौन सा है जहाँ की ज़मीन का कर रहे हैं। तो ये भाग कंप्लीट हो गया 3 नंबर के अंदर ऊपर वाला। अब इसके अंदर जो ज़मीन अभी आपने ली है उसके अंदर अगर मिक्स क्रॉपिंग की गई है, एक से अधिक फसल की बुआई की गई है, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं की गई तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक से अधिक फसल की अगर बुआई की गई है तो कौन कौन सी फसल है वो यहाँ पे ले लेनी है। तो जैसे कि एक मैंने ये ले लिया, अब दूसरी फसल लेंगे। अब ये जो फसल की बुआई कौन सी दिनांक को की गई है, तो फसल की बुआई की दिनांक सोइंग डेट यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने ली हैं तो वो आप देख ले कि कितना लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 फसल हैं तो 50-50 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। उसके बाद प्लॉट नंबर यानी कि खसरा संख्या, कहीं पे प्लॉट नंबर कहते हैं, कहीं पे खसरा संख्या कहते हैं, तो वो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। खसरा संख्या लिखने के बाद जो खेत की ज़मीन है उसके खाता संख्या लिखेंगे। तो जमाबंदी की नकल है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे, उसके ऊपर मिल जाएगा। फिर वेरीफाई पे क्लिक करते ही ये डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी और ऐड क्रॉप पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो ये है मिक्स क्रॉपिंग अगर की गई है। अगर मिक्स क्रॉपिंग नहीं की गई है तो ये ऑप्शन हटा लेना है, और जो एक फसल की बुआई किसान के द्वारा की गई है वो फसल कौन सी है वो लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी दिनांक को फसल की बुआई की गई है, और उसके बाद यहाँ पे ये ओनर वगैरह ये ले लेना है। फिर प्लॉट नंबर लिखने हैं, फिर खाता संख्या लिखने हैं, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर ये गलत लिखेंगे तो कोई भी डिटेल गलत आएगी, सही लेंगे तभी सही डिटेल आएगी। तो एक से अधिक किसान आते हैं तो कौन से किसान का पंजीयन कर रहे हैं उस किसान का सिलेक्शन करना है, और उसकी ज़मीन की हिस्सा भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक किया तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इस ज़मीन पे पहले से कोई बीमा हो रखा है तो वो भी बता देगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 0 बता रहा है, इसका मतलब इसका बीमा नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल ऐड हो जाएगी, और देख सकते हैं कितना प्रीमियम वगैरह आएगा, सब कुछ यहाँ पे बताएगा, जिसका भुगतान आपको आगे जाके करना होगा। तो ये एक बार फार्मर को ज़रूर बता देना है। फिर ऐड क्रॉप पे क्लिक करना है और ये फसल ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से इसी किसान के और ज़मीन आई हुई हैं तो उसको भी ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कहाँ की ज़मीन है वो लिखेंगे, उसके बाद दूसरी डिटेल भरेंगे, फिर ऐड क्रॉप वगैरह क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो वो जितनी भी ज़मीन है किसान के नाम पे सभी की सभी इसके अंदर आपको ऐड जरूर कर लेनी है। सभी ज़मीन ऐड करने के बाद जिस जिस फसल या फिर जिस जिस ज़मीन का वो बीमा करवाना चाहता है वो सभी ज़मीन ऐड हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले बैंक पासबुक अपलोड की जाएगी, उसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड है उसे अपलोड किया जाएगा, फिर शोइंग सर्टिफिकेट होगा, फिर टैलेंट सर्टिफिकेट होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया बैंक पे और बैंक सेलेक्ट किया। बैंक यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन आपको अपलोड पे क्लिक करना है तभी सक्सेसफुली अपलोड मानी जाएगी। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल है, एक से अधिक ज़मीन है तो उन सबकी एक PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा शोइंग सर्टिफिकेट, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिलअप करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे किसान के हस्ताक्षर करवा के। अब दोस्तों यहाँ पे टैलेंट यानी कि कोई यहाँ टैलेंट के रूप में पंजीयन कर रहा है तो वो भी कर सकता है। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसान का नाम लिखना है, पिता का नाम, फिर निवास कहाँ का है, तहसील और जिला लिखना है। उसके बाद जो भी फसल की बुआई की गई उसकी डिटेल नहीं, फसल का नाम, खसरा संख्या, खाता संख्या, कौन से गांव के अंदर ज़मीन है, पटवार हल्का कौन सा है, कितनी ज़मीन है और कौन सी फसल की बुआई वगैरह की गई है, तो वो एक एक करके सब लिखने हैं। फिर किसान के हस्ताक्षर करवाने हैं, किसान के बैंक खाता यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे दिनांक लिख लेनी है, और इस प्रकार से शोइंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई देगा। तो एक बार फिर से किसान से वेरीफाई करवा लेंगे कि जो भी फॉर्म भरा है बिल्कुल सही है या फिर नहीं। बिल्कुल सही होने की दशा में अंत में आएंगे और जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रकार से प्रीमियम वगैरह सब कुछ बताने लग जाएगा, जो भी फसल ली है वो भी बताने लग जाएगा। तो उसके बाद जस्ट मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। CSC ID के पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद वैलिडेट पे जस्ट आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद CSC वॉलेट पिन यहाँ पे एंटर करने हैं। CSC वॉलेट पिन एंटर करने के बाद पे क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आवेदन की रिसिप्ट दिखाई देगी जिसकी प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देंगे और इस प्रकार से किसान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने ई मित्र पे स्टेटस देखते रहना है कि इसका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। रिजेक्ट मिलता है, सेंडबैक मिलता है तो किसान को बता देना है। सेंडबैक मिलता है तो कमी की पूर्ति आपको जरूर करनी होगी। तो इस प्रकार से CSC के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन किया जाता है।